हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी हिप जॉइंट के ऊपर एंड हमने बोला था कि जैसे हमने शोल्डर जॉइंट को 8 पॉइंट्स के अंदर फिनिश किया था उसी तरह से हम हिप जॉइंट को भी इन 8 पॉइंट्स के अंदर फिनिश करेंगे। एंड देखिए फर्स्ट पॉइंट फीचर्स ऑफ हिप जॉइंट, इसके बारे में हमने इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आपसे पूरी बात कर ली थी। दीज आर द फीचर्स ऑफ हिप जॉइंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो 8 पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट मैंने पहली वाली वीडियो में कवर कर दिया था। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट के ऊपर। ओके, तो आते हैं लिगामेंट्स पर। तो देखिए यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट, एंड इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। मतलब हिप जॉइंट के लिगामेंट को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, देन कैप्सुलर लिगामेंट, देन एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। ओके, एंड देखिए जो इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट है इसके अंदर हमें टोटल 3 लिगामेंट्स पढ़ने होते हैं। 3 लिगामेंट्स कौन से? सबसे पहले होगा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, देन एसिटाबुलर लेब्रम, एंड देन थर्ड वाला होगा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। एंड देखिए जो आगे है ये मैंने बता रखे हैं इनके पॉइंट्स कि हम लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट पढ़ेंगे, एसिटाबुलर लेब्रम के अंदर 3 पॉइंट पढ़ने हैं, एंड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट इसके अंदर 3 पॉइंट पढ़ने हैं। मतलब जो जो काम की पॉइंट्स पढ़ने हैं वो सारा नंबर मैंने यहाँ आगे बता रखा है। देन अगला पढ़ेंगे हम 4th नंबर पे कैप्सुलर लिगामेंट। 3 ये हो गए ना, तो 4th पे कैप्सुलर लिगामेंट। एंड जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट है इसके अंदर भी हम 3 पढ़ते हैं। सबसे पहले इलियोफीमोरल, इस्चियोफीमोरल एंड प्यूबोफीमोरल। देखिए ये नाम रटने के नहीं है, समझने के हैं। आपको पता होगा ना कि हमारा जो हिप जॉइंट है वो किस किस के बीच होता है? हमारी हिप बोन एंड फीमर के बीच। तो देखिए ईच लिगामेंट वही शो कर रहा है, हिप बोन फीमर, हिप बोन फीमर, हिप बोन फीमर। देखिए ना, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस बोथ आर द पार्ट ऑफ, ऑल 3 आर द पार्ट ऑफ हिप बोन। ओके, हिप बोन को हम, अगर आपने हमारी हिप बोन वाली वीडियो देखी हो, हमने इलियम का 1 पेज चार्ट, इस्चियम का 1 पेज चार्ट, प्यूबिस का 1 पेज चार्ट बना रखा है। ओके, मतलब बहुत ही तगड़ी पढ़ा रखी है हिप बोन। अगर आपने ये 3 चार्ट बना लिए तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। ओके, तो वही, तो ये पूरी की पूरी हिप बोन है और ये पूरी की पूरी फीमर है। ओके, तो इसी बेस पे मैंने यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट आपको बता दिया। ओके, तो टोटल 7 पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और देखिए ईच लिगामेंट के बारे में हमें काम की बात पढ़नी है कि ईच लिगामेंट में कहाँ कहाँ से एमसीक्यू पिकअप होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे ऑल 3 इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। और देखिए ये रटने का नहीं है। देखिए पूरा का पूरा हिप जॉइंट के बारे में हम यहाँ पर जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन बताएंगे उनमें से कुछ भी रटने का नहीं है। आप एकदम रियलाइज़ करना, आप एकदम बोन्स पर अप्लाई करना, आपको एकदम फीलिंग आएगी, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, इतनी गारंटी है। लेकिन यूँ है कि यार अपना माइंड इस टाइप से सेटअप करना कि मुझे रटना कुछ नहीं है, मुझे हर एक चीज़ समझनी है, पॉइंट टू पॉइंट समझनी है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट पर। तो इंट्रा कैप्सुलर में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पर लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। बताया 4 पॉइंट हैं, तो पहले मैं 4 पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या क्या हैं। सबसे पहले है इसके अदर्स नेम्स, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर बोल दीजिए, या फिर इसे हम राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं, या फिर हम इसे लिगामेंट ऑफ टेरीज भी बोलते हैं। ओके, तो ये 3 नाम हो गए। एंड दिस इज़ ट्रायंगुलर, फ्लेट होता है, ट्रायंगुलर होता है। थर्ड पॉइंट होगा इसका अटैचमेंट। ओके, अब मैंने यहाँ बोला दिस इज़ ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर होगा तो ऑफकोर्स इसका एपेक्स होगा, इसका बेस होगा। ओके यार, ट्रायंगुलर होगा तो नियर अबाउट ऐसे होगा ना यार, ऐसे कुछ होगा, ये ऐसे कुछ होगा। तो दिस इज एपेक्स, ओके, एंड दिस इज बेस। ओके, तो एपेक्स है, दिस इज अटैच टू फोविया कैपिटिस, एंड जो बेस है वो 2 जगह अटैच होता है, वो ट्रांसवर्स लिगामेंट से भी अटैच होता है और एसिटाबुलर नोस से भी अटैच होता है। ओके, देखिए अभी मैं पूरी दिखाऊंगा आपको, रटने का कुछ नहीं है। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने लिख क्या रखा है। एंड लास्ट एंड फाइनल 4th पॉइंट कि जो हमारा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है, जो हरा वाला लिगामेंट है, इसके पैरेलल एक आर्टरी चलती है जिसका नाम है ऑब्टरेटर आर्टरी। मतलब इसके बगल में जस्ट आर्टरीज प्रेजेंट होती है। नाम क्या है? ऑब्टरेटर आर्टरी। ऑब्टरेटर आर्टरी की भी पोस्टीरियर डिवीजन की एसिटाबुलर ब्रांच। ओके, एंड दूसरी कौन सी होगी? मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, MCFA। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं हमारे रियल में कि सर इसे कैसे समझे। तो देखिए मैंने बताया था आपको इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में फीचर्स में बताया था। देखिए ये रहा फीचर्स, यहाँ बताया था मैंने फीमर हेड पे क्या होती है? फोविया कैपिटिस, एंड फोविया कैपिटिस पे क्या अटैच होता है? लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। तो देखिए ये लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, एंड दिस इज लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, दिस इज लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ये तीनों एक ही बात मैंने की है। ओके, तो ये हो गया। तो ऑफ कोर्स दिस इज फोविया कैपिटिस, एंड इसी से क्या अटैच होता है? हमारा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ओके, तो इससे क्या अटैच होगा? एपेक्स। इससे बेस अटैच क्यों नहीं होता? इससे एपेक्स से अटैच क्यों होता है?
सब रुकना, अभी बताऊंगा, सब रटने का कुछ नहीं है। एंड मैंने बोला एपेक्स दिस इज अटैच टू फोविया कैपिटिस, जो ये हो गया फोविया कैपिटिस, ओके, फोविया कैपिटिस। देन बेस अटैच टू एसिटाबुलर नोच। देखिए मैंने एसिटाबुलर नोच की भी बात आपसे पहले वाली वीडियो में की थी। देखिए दिस इज एसिटाबुलर फोसा, एसिटाबुलर नोच, एसिटाबुलर नोच की थी ना मैंने। एसिटाबुलर नोच को क्या बताया था कि आपके पास जो कटोरी है ना, ये कटोरी है, दिस इज एसिटाबुलम। इस कटोरी का थोड़ा सा पार्ट टूटा हुआ है एंड इसी टूटे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इसी टूटे हुए पार्ट को हम बोलते हैं दिस इज एसिटाबुलर नोच। देखिए यही है एसिटाबुलर नोच। तो इस एसिटाबुलर नोच से ये जुड़ा होता है कौन, हमारा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। एंड इसी एसिटाबुलर नोच से एक और लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, या बोल दीजिए ट्रांसवर्स लिगामेंट। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिगामेंट लिख रखा है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट या ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये दोनों लिगामेंट एक ही है। ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये दोनों एक ही बात, दोनों एक ही लिगामेंट है। यहाँ पर बस मैंने एसिटाबुलर नहीं लिखा है। और ऑफ कोर्स यार इस लिगामेंट का नाम पढ़िए, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा, कहाँ होगा, एसिटाबुलम पर होगा। तो ऑफ कोर्स ये एसिटाबुलम है, यानी कि हिप बोन पर होगा। मैं हिप बोन की बात करूँगा, एसिटाबुलम नाम सुनते ही ट्रांसवर्स मतलब ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। अगर मैं हिप बोन को एकदम एनाटॉमिकली पकड़ूँ ना, तो ऑफ कोर्स इस पोजीशन पर इस नोच को फिल करने के लिए जो लिगामेंट होगा वो एकदम ट्रांसवर्सली ही प्रेजेंट होता है। मतलब सीधी बात यूँ है कि हमारी जो एसिटाबुलर नोच है, इस नोच को फिल करने के लिए क्या चीज़ होती है, इस नोच को फिल करने के लिए, या फिर इस कटोरी को, ये गोल गोल कटोरी है, इस कटोरी का ये पार्ट टूटा हुआ है, तो इस पार्ट को फिल करने के लिए क्या होती है हमारे पास, इस कटोरी के इस वाले पार्ट को फिल करने के लिए हमारे पास होता है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, या बोल दीजिए ट्रांसवर्स लिगामेंट। एक ही बात है, और इस लिगामेंट ने हमारी कटोरी को पूरा कर दिया, क्योंकि पहले हमारी कटोरी का ये वाला पार्ट टूटा हुआ था और इस टूटे हुए पार्ट को क्या बोलते थे हम, इसे हम बोलते थे एसिटाबुलर नोच। तो एसिटाबुलर नोच को किसने फिल किया, हमारे ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट ने। ओके, ये हो गया। तो अब देखिए आप खुद सोचिए ना यार, देखिए जो ये ट्रांसवर्स एसिटाबुलर यहाँ पर ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट होगा वो इतना चौड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। एंड जो ये फोविया कैपिटिस है ये एकदम पॉइंटेड चीज़ है। देखिए ना, एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स, यहाँ पर हमारे एसिटाबुलर नोच को फिल करने के लिए जो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट होता है वो थोड़ा ब्रॉड होगा एज कम्पेयर टू हमारे फोविया कैपिटिस। मैं अटैचमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स यार अगर ये पॉइंटेड होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे हेड ऑफ लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर का एपेक्स अटैच होगा एंड हमारे एसिटाबुलर नोच यानी कि बोन, एसिटाबुलर नोच यानी कि मैं बोन की बात कर रहा हूँ, एंड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट यानी कि इस नोच को फिल करने वाले लिगामेंट की बात कर रहा हूँ। इस एसिटाबुलर नोच पर ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट या ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एपेक्स यहाँ पर अटैच क्यों है फोविया कैपिटिस पर, एंड बेस पर ये दोनों अटैच क्यों, बेस इन दोनों से अटैच क्यों है। बेस यानी कि चौड़ा, एपेक्स यानी कि पॉइंटेड यानी कि फोविया कैपिटिस। देन आते हैं थर्ड पॉइंट, आर्टरी। देखिए मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो है गड्ढा होता है ना, मतलब कटोरी का ये वाला पार्ट टूटा हुआ है और इस टूटे हुए पार्ट को हम बोलते हैं एसिटाबुलर नोच। तो इस एसिटाबुलर नोच के थ्रू ही हमारे हिप जॉइंट के अंदर यानी कि एसिटाबुलम और हमारे हेड ऑफ फीमर, इन दोनों को नर्व्स एंड इन दोनों को आर्टीरियल सप्लाई मिलती है। मैंने बताया था तभी तो ये क्या है, दिस इज़ द मेन गेट, ये हमारे हिप जॉइंट के अंदर जाने का गेट है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर आर्टरीज भी होगी और नर्व्स भी होगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी था मैंने कि एसिटाबुलर नोच के अंदर कौन सी आर्टरी जाती है, ऑब्ट्रेटर आर्टरी के पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेज, और ब्रांचेज को क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज एसिटाबुलम, तो क्या बोलेंगे, दीज आर एसिटाबुलर ब्रांचेज। ओके, रखने का नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है कि जो ये आर्टरीज होती हैं, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को मैंने एकदम क्लियर समझा रखा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोल गोल कर रखा है, ये इसको देखना आप, ये गोल गोल कर रखा है। इस फोर्थ पॉइंट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है छोटा सा। तो ये गोल गोल क्या है, दिस इज ऑब्ट्रेटर आर्टरी। ये ऐसे है, ऐसे खड़ी है, मैंने इसको काट दिया। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, दिस इज लाइक दिस। यहाँ पर क्या होती है, ये दिस इज ऑब्ट्रेटर मेम्ब्रेन। तो ऑब्ट्रेटर मेम्ब्रेन से ऐसे यहाँ पर होगी हमारी कौन सी आर्टरी, दिस इज ऑब्ट्रेटर आर्टरी। ओके, एंड ऑब्ट्रेटर आर्टरी ऐसे होगी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगी, दिस इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ, ऐसे ऑब्ट्रेटर आर्टरी होती है, ऐसे रियल में मैं दिखा रहा हूँ ऐसे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी, दिस इज एंटीरियर डिवीजन, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज पोस्टीरियर डिवीजन। एंड पोस्टीरियर डिवीजन अगर ऐसे होगा तो इससे कुछ ब्रांचेज निकलती है जिन्हें बोलते हैं हम एसिटाबुलर ब्रांचेज। एसिटाबुलर ब्रांचेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह एसिटाबुलम के पास जाएगी।
तभी तो बोला हिप, ये एसिटाबुलम केविटी तो है। ओके, तो वही, तो ये हमारी ऑब्टरेटर आर्टरी है। देखिए ऐसे है, ये गोला मतलब ऐसे है, मैंने इसको काट दिया तो ये बोल दिया ऑब्टरेटर आर्टरी। ये इसका एंटीरियर डिवीजन हो गया, ये आगे वाला दिस इज अ पोस्टीरियर डिवीजन, मतलब सॉरी, ये आगे वाला एंटीरियर डिवीजन, ये पीछे वाला पोस्टीरियर डिवीजन। एंड पोस्टीरियर डिवीजन से कुछ ब्रांचेज निकली, एंड ये ब्रांचेज पहले कहाँ इंटर की, पहले ये इंटर की एसिटाबुलर नोच के अंदर। ओके, एसिटाबुलर नोच बोल दीजिए या बोल दीजिए ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, क्योंकि यार ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट या बोल दीजिए ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये हमारे एसिटाबुलर नोच को फुलफिल करता है, इस नोच को गायब कर देता है। ओके, तो वही ये हरारा क्या है, ये हरारा है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, जिसने जो कि अटैच होता है हमारी एसिटाबुलर नोच से। तो वही हेड फर्स्ट पोस्टीरियर डिवीजन ऑब्टरेटर आर्टरी के पोस्टीरियर डिवीजन से, ऑब्टरेटर आर्टरी के पोस्टीरियर डिवीजन से जो ब्रांचेस निकली, सबसे पहले वो कहाँ इंटर करेगी, हमारे एसिटाबुलर नोच के अंदर या बोल दीजिए ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट के अंदर। देन उसके बाद ये पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, हमारे लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर के। देखिए ना यार, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, देखिए लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, दिस इज अटैच, इसका बेस कहाँ अटैच होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट से। देखिए ये दिस इज द लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, और ये क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो एपेक्स, देखिए ना यार, समझ रहे हो ना यार, ये क्या है, दिस इज फोविया कैपिटिस। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर देख लो इसको, ये क्या है यहाँ पर, दिस इज फीमर हेड, ये ऐसे है, ये ऐसे मैंने डायग्राम यहाँ पर फीमर हेड बना दिया, दिस इज फीमर हेड। फीमर हेड के पास यहाँ पे क्या होगा, दिस इज फोविया कैपिटिस, ये फोविया कैपिटिस तो होगा। तो ये है हमारा एपेक्स, तो देखिए दिस इज फोविया कैपिटिस। ओके, यहाँ पर फोविया कैपिटिस तो होगा फीमर के पास, एंड दिस इज, देखिए बेस कहाँ अटैच होगा, ट्रांसवर्स लिगामेंट या एसिटाबुलर नोच से। तो देखिए दिस इज द ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। देखिए ट्रांसवर्स लिगामेंट या ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट दोनों एक ही बात है, मैंने यहाँ पर बस एसिटाबुलर नहीं लिखा है। ओके, ये लिगामेंट ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट एक ही बात है। तो बेस दिस इज अटैच टू ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, एंड ऑफ कोर्स ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट हमारे एसिटाबुलर नोच को फुलफिल करता है, नोच को गायब कर देता है, ताकि हमारा जो ये हेड है ये एकदम ढंग से इसमें सेट हो ड्यूरिंग मूवमेंट, ये नीचे न जाए। क्योंकि अगर यार यहाँ पर थोड़ा बहुत भी स्पेस होगा तो हमारे जॉइंट के नीचे के साइड डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं। इसीलिए क्या किया हमने, इस जो नोच थी, इस नोच को ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट या फिर ट्रांसवर्स लिगामेंट के थ्रू फुलफिल कर दिया, ताकि हमारा हेड नीचे की तरफ न जाए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया, एंड ऑफ कोर्स इसी के थ्रू, यानी कि हमारी जो लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है, इसमें मीडियम सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये भी हमारे इसे सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ओके, तो ऑब्टरेटर आर्टरी की पोस्टीरियर डिवीजन की एसिटाबुलर ब्रांच, ये तो हमारे लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर के पैरेलल चलती है और ये हमारे इसे सप्लाई करती है। ओके, ये हो गया। देन आते हैं सेकंड पॉइंट, दिस इज एसिटाबुलर लेब्रम। देखिए ये तो जस्ट लाइक हमारे ग्लिनोइड कैविटी जैसा है, देखिए कितना डिफरेंस है। आप यहाँ देखिए, दिस इज एसिटाबुलम, कितना डेप्थ है इसमें, एसिटाबुलम में कितनी डेप्थ है, और ये है हमारी ग्लिनोइड कैविटी, बिल्कुल कितनी शैलो है। तो हमने यहाँ बताया था आपको शोल्डर जॉइंट के अंदर, आपने चार्ट साइड में रख रखा होगा, मैंने बोला था ना। ओके, वही, तो यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर बताया था मैंने ग्लिनोइड लेब्रम। देखिए बोन के नाम पर है, ग्लिनोइड कैविटी के लिए क्या है, ग्लिनोइड लेब्रम। यहाँ पे क्या है, दिस इज एसिटाबुलम, तो इसके लिए क्या होगा, एसिटाबुलर लेब्रम। एंड इसका काम भी लाइक ग्लिनोइड लेब्रम जैसा ही है कि ये हमारी शैलो कैविटी को डीप करता है, ताकि हमारा जो ये है हेड ऑफ फीमर, ये आसानी से निकले ना ड्यूरिंग मोमेंट। ओके, समझ रहे होंगे। तो वही लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, मैंने बताया था 3 पॉइंट बताएंगे एसिटाबुलर लेब्रम के अंदर, 3 पॉइंट ये हो गए। दिस इज फाइब्रोकार्टिलेज रिम, यही मैंने ग्लिनोइड लेब्रम के लिए लिख रखी है, देखना आप हमारे शोल्डर जॉइंट वाले चार्ट में। देन अटैच टू एसिटाबुलर मार्जिन, यस, जो ग्लिनोइड लेब्रम है ये इस मार्जिन से पूरा का पूरा अटैच होता है। ओके, तो ऑफ कोर्स ये हमारा एसिटाबुलर लेब्रम भी पूरे के पूरे एसिटाबुलर की मार्जिन से अटैच होगा। एंड थर्ड पॉइंट, वर्क एसिटाबुलम की डेप्थ को बढ़ाएगा, यस। जैसे ग्लिनोइड लेब्रम आपने शोल्डर जॉइंट में पढ़ा होगा कि ग्लिनोइड लेब्रम हमारे ग्लिनोइड कैविटी की डेप्थ को बढ़ाता है, ताकि हमारा ह्यूमरस का हेड बाहर ना निकले। बताया था ना यार कि जो ये ह्यूमरस है ये हमारा बाहर ना निकले ड्यूरिंग मूवमेंट, क्योंकि दिस इज बॉल एंड सॉकेट, हाईली मूवेबल जॉइंट है। ओके, वही। एंड थर्ड क्या है, नेरो एसिटाबुलम माउथ, यस ऑफ कोर्स यार, ये डेप्थ को तो बढ़ा, देखिए ऐसे ये ऐसे हैं। अब ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा और चीज़ बढ़ा दी तो ये डेप्थ को तो बढ़ाएगा ही, उसके साथ साथ जो इसका माउथ है वो नेरो होगा। क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि हमारा हेड है वो इस कैविटी से बाहर ना निकले, तो मुझे यहाँ वाला पार्ट है इसका वो बिल्कुल नेरो करना पड़ेगा, तभी तो ये एकदम निकलेगा नहीं। ओके, वही। तो ग्लिनोइड लेब्रम है
वो हमारे यहाँ पर आते आते ऐसे 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 होता है, यूँ ऐसे, ओके, ऐसे होगा। तो आते आते वो एकदम नेरो माउथ कर लेता है, बिल्कुल छोटा माउथ कर लेता है, एकदम नेक के बराबर, ताकि हमारा हेड ऑफ फीमर एसिटाबुलम से ना निकले। तो नेरो एसिटाबुलम माउथ, ताकि हमारा फीमर हेड टाइटली होल्ड हो सके। टाइटली होल्ड होगा तभी तो बाहर नहीं निकलेगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, रटने का कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, रटना कुछ मत। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। ओके, आते हैं थर्ड लिगामेंट, जो कि है हमारा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, या बोल दीजिए ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये वाला दोनों एक ही बात है। ओके, एंड मैंने बताया था कि जो हमारी कटोरी थी, इसका थोड़ा पार्ट टूटा हुआ था, एंड इसी टूटे पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट या ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो देखिए, एसिटाबुलर लेब्रम का पार्ट होता है, यस ऑफ कोर्स। मैंने बोला कि जो एसिटाबुलर लेब्रम है ये अटैच टू एसिटाबुलर मार्जिन। तो देखिए, पूरी कटोरी की मार्जिन होगी ना, पूरे गोले में एसिटाबुलर लेब्रम होता है, पूरे गोले में एसिटाबुलर लेब्रम होता है। तो ऑफ कोर्स जो हमारा यहाँ पर ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट होगा ऐसे, तो ऑफ कोर्स उससे भी अटैच होगा पूरा का पूरा एसिटाबुलर लेब्रम। तो वही लिख रखा है, एसिटाबुलर लेब्रम पार्ट ब्रिज एसिटाबुलर नोच। यस, जो हमारा एसिटाबुलर नोच है इसको एकदम ढक दिया, एंड इसको ढकने के बाद हमारी जो एसिटाबुलर नोच है इसको फोरामेन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, फोरामेन में कन्वर्ट क्यों किया हमने, एसिटाबुलर नोच को पूरा बंद क्यों नहीं किया? अरे यार, अगर पूरा बंद कर देंगे तो आर्टरीज और नर्व्स कैसे एंटर करेगी? ये ऑब्ट्रेटर आर्टरी जो हमारे ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट को क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ आ रही है, तो ये अंदर कैसे आएगी? हमें पूरा एसिटाबुलर नोच को नहीं ढकना है, हमें एसिटाबुलर नोच को पूरा नहीं ढकना है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से। क्यों? क्योंकि यार हमें आर्टरीज और नर्व्स भी इंटर करानी है अंदर। तो वही एसिटाबुलर नोच को फोरामेन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पहले नोच थी, उसके बाद बस थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया एंड फिर पूरे को कवर कर दिया हमने ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट से। एंड अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फोरामेन। ओके, ये हो गया। एंड ट्रांसमिट एसिटाबुलर नर्व्स एंड वेसल्स। यस, मैंने बोला कि ये हमारा हिप जॉइंट है, एंड इससे हमारी वेसल्स एंड नर्व्स इंटर करती है। देखिए, यही तो होगा ये, दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज फोरामेन। एसिटाबुलर नोच को ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट ने फोरामेन में कन्वर्ट कर दिया, एंड इन्हीं फोरामेन से हमारी एसिटाबुलर नर्व्स एंड वेसल्स इंटर करती है हिप जॉइंट के अंदर। ओके, तो ये सारी बात कर ली। ओके, देखिए, रटना कुछ मत, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास रियल बोन्स है ना तो मज़ा आ जाएगा आपको, एकदम अप्लाई करना। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना सोचे समझे एकदम कर देना कमेंट कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, इसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रियल में। होता है ऐसे, अगर आप हिप बोन को और इसको ऐसे पकड़ोगे ना, तो आप इसे एकदम एनाटॉमिकल पोजीशन पर पकड़ना, एंड फिर आप यहाँ देखना। देखिए, दिस इज़ द, ये क्या है? दिस इज़ द फोविया कैपिटिस। और देखिए, ये क्या है? दिस इज़ द नोच, एसिटाबुलर नोच। और यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो देखिए, दोनों कितने पास है। क्योंकि यार बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर यार ये इससे कैसे अटैच हो सकता है। तो देखिए, आप अगर रियल में एकदम एक्चुअल एनाटॉमिकल पोजीशन पर दोनों बोन्स को होल्ड करोगे तो आपको फोविया कैपिटिस और एसिटाबुलर नोच ये आपको एकदम पास दिखाई देंगे। देखिए, ओके, तो आप भी समझ जाओगे कि हाँ यार, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर या फिर राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टेरिस एक्चुअल में ऐसे ही अटैच होता है। ओके, तो ये सारी की सारी मैंने इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट की बात कर ली। देखिए, मैं अभी तक बाहर नहीं आया हूँ। ये अब आप सोचेंगे सर इंट्राकैप्सुलर 3 ये कैसे है? देखिए, ये भी रखने के नहीं है। आप इंट्राकैप्सुलर, कैप्सुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, इनमें कन्फ्यूजन मत होना कि सर ये 3 इसके हैं, ये 3 इसके हैं। आप खुद सोचिए यार, ये लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, यस, ये तो रियल में अंदर होगा ना यार, इसके बाहर पूरा क्या होगा? अब इसके बाहर पूरा का पूरा हम कवरिंग करेंगे कैप्सुलर लिगामेंट से, मतलब हम इसी सीक्वेंस में अंदर से बाहर आ रहे हैं। अभी हम इंटरकैप्सुलर यानी कि हम अंदर थे, अब हम थोड़ा बाहर आए, अब हम पूरा ही बाहर आ गए। इस सीक्वेंस में ये लिगामेंट है। तो ये लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, यस, आप बोन्स पे देखो, यस, हाँ यार, रियल में ये अंदर ही होगा। एसिटाबुलर लेब्रम, यस, हाँ यार, रियल में ये अंदर ही होगा। एंड ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, यस, हाँ यार, ये भी अंदर ही होगा। ओके, तो रटना मत, कोई भी चीज़ रखने की नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी होती है।